Hello बच्चों, let's read this question. The question says discuss the mechanism of absorption. चलिए देखते हैं क्या है इसका solution. तो शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट से. जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा ब्लड रहता है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द रीचिंग टू ऑल ऑर्गन्स. ठीक है, तो हमारे बॉडी में सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, स्टमक तक पहुंचता है. फिर स्टमक में ओके in the presence of glands which produces enzymes to digest it. So ये small intestine में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है. जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 मैकेनिज्म है थ्रू विच द एब्जॉर्प्शन अकर्स. मैकेनिज्म यानी कि 3 पैटर्न जिसके थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन होगा. सो जो फर्स्ट पैटर्न है वो रहेगा हमारा सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सपोज अभी मैंने अगर एक पार्टीशन कर दिया, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है एंड यहाँ पे पार्टिकल्स कम है. तो क्या होगा, जो चीजें रहती है वो हमेशा हाई टू लो जाती है. ओके, सो थिंग्स विल मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया ताकि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके. सो बिकॉज ऑफ द ओजमोटिक गैप, ओके, और वी विल से बिकॉज ऑफ द नॉट So because of this gradient difference, what will happen? There will be the occurrence of simple diffusion. यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपल डिफ्यूजन. अब सिंपल डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, आती है बारी कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स की जो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं. जब सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे ना, ये बहुत ही वी विल से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल. जैसे हमारे छोटे छोटे वी विल से अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज हो गया. ठीक है, तो ये सब पार्टिकल्स इजीली हो जाते हैं. बट क्या होता है कि जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई कोई पार्टिकल्स होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं. ठीक है, यहाँ पे मेन रोल किसका आ रहा है, जो ये पार्टिकल्स है, जो हमारे पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स व्हेन दे आर डिफ्यूजिंग, सो दे विल रिक्वायर सम हेल्प. सो दे विल बी सम प्रोटीन और वी विल से पेप्टाइड्स, those will that will help in the movement, and that is what is called as facilitated diffusion. जब कोई हेल्प करता है तो हम उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स और वी कैन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ने हेल्प किया. ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है ओस्मोसिस की. अब जब हम लोग ओस्मोसिस की बात करें तो ओस्मोसिस में क्या होता है, ये हमारा सेकंड हो गया. सॉरी, विल स्टार्ट राइटिंग हियर आल्सो. facilitated. Okay, इसके बाद आता है हमारा ओस्मोसिस. ओस्मोसिस यानी कि क्या होता है कि सपोज अभी एक मैंने कंटेनर में एक सेल रखी. ठीक है, अब ये सेल के अंदर साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पानी रख दिया. सेल के अंदर सेल श्रिंक थी, उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं था. स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, द वाटर विल मूव इनवर्ड. तो ये जो इनवर्ड फ्लो हुआ ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस. यानी कि इट विल ट्राई टू मेंटेन अ ग्रेडियंट. सो जो भी हमारा वाटर रहता है इट मूव्स थ्रू ओस्मोसिस. So these are the 3 mechanisms through which the absorption occurs. I hope you have understood well. All the best.